शाहिद साहब, आपके तो साथी हैं, कोलीग हैं आपके ऑन द अदर साइड, वो जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सब ने बहुत ज़्यादा ना इमोशंस को रोल प्ले करने दिया है। बांग्लादेश में कुछ हो जाता है, आप उस पर मुस्तफ़िज़ुर रहमान को निकाल देते हैं, उस पर बांग्लादेश कहता है हम नहीं जाएंगे, फिर वो कहते हैं अच्छा तुम नहीं जा रहे तो तुम ना आओ अब अगर इंडिया नहीं आ रहे। उस पर पाकिस्तान, जिनके अभी ऑब्वियसली ये पॉइंट्स तो है ना कि पाकिस्तान तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहा है, तो पाकिस्तान का भी ये कहना कि हम भी नहीं आएंगे, और फिर बाद में डिसाइड हुआ। आपको, मुझे ऐसा लगता है ये फैसला उस वक्त लेना चाहिए था जब ये पूरा हैंडशेक वाला मामला हुआ था। क्या सोचते हैं? सारे लोग अपनी अपनी बातें करेंगे, अपने अपने ओपिनियन देंगे। जस्सी एक अच्छा सहाफ़ी है और हमेशा अच्छी और सच्ची बात की है इसने। इसी तरह शारदा उग्रा ने बोला, इसी तरह प्रदीप मैगजीन ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है, इसी तरह शशि थरूर बोले बहुत कि अच्छा बोले, सारी हाँ। सब कुछ, वो हमेशा अच्छी चीज़ें बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बॉर्डर सिर्फ जज्बात ही खेलते हैं या नफ़रत ही है या जहर ही है, बल्कि अच्छी चीज़ें भी हैं। और इसी तरह यहाँ पे पाकिस्तान में भी अच्छे जज्बात हैं। और एशिया कप वाली बात, तो पाकिस्तान ने एशिया कप में भी अच्छा खासा फाइट किया, अच्छी खासी ट्रॉफी आज तक नहीं मिली इंडिया को। इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है कि एक उसूलों पर मबनी एक फैसला था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर ट्रॉफी देगा, आपने नहीं ली तो आपको ट्रॉफी भी नहीं मिली। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन है, ज़ाहिर है हम भी सारी बातें जो भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अल्टीमेट फाइनल अथॉरिटी है। इसीलिए मोहसिन नकवी को चेयरमैन बनाया, और जब से फरवरी 2024 से वो बने, उन्होंने इंडिया को बैकफुट पे किया है और इंडिया की आंखों में आंखें डालकर कहा है, ये मेरा कॉल नहीं है, विक्रांत गुप्ता का कॉल है, कि आंखों में आंखें डालकर फ्रंट फुट पे खेला है। और पहला आदमी आया है जिसने आईसीसी और बीसीसीआई को टफ टाइम दिया है। मे भी शायद सिचुएशन ऐसी थी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए कि वो ये चाहते थे, हालांकि वो ये फैसला रोक सकते थे कि मुस्तफीज़ वाला वो वर्ल्ड कप के बाद कर देते, या जब बांग्लादेश आउट हो जाती टूर्नामेंट से उस वक्त ऐलान कर देते, लेकिन शायद उनकी गवर्नमेंट ने उन्हें कहा कि सिचुएशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, हमें अभी हसीना वाजिद को थोड़ा सा दोबारा उठाना है, उनसे तकरीर बागियाना तौर पर करवानी है कि बांग्लादेश के लोगों को उभारें कि जी आप अपने इलेक्शन में हमारी पार्टी को दोबारा लेके आएँ, मुझे वापस बुलाएं। तो मे बी सिचुएशन वॉज आउट ऑफ हैंड, तो इसलिए उन्होंने ऐलान किया। वरना जाहिर है वहाँ पे भी दिमाग है, उन्होंने भी सोचा होगा कि T20 वर्ल्ड कप में एक हलचल मच जाएगी हमारे इस मुस्तफिजुर रहमान के फैसले। आई थिंक कि वो उन्होंने फोर्सी नहीं किया शायद साहब, वरना ये जैसे आप शुरू में कह रहे थे कि थोड़ा सा वेट कर लेते। शायद मेरा ख्याल है सब लोग यही कह रहे हैं कि मुस्तफिज, लेकिन शायद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। उन्होंने ये पॉइंट रेस किया हो कि बांग्लादेश को अगर हम अभी मुस्तफिज का फैसला नहीं भी अनाउंस करते तो हम बांग्लादेश की टीम को कैसे सिक्योरिटी देंगे। और फिर ईगो का मसला कि जाहिर है जय शाह साहब के अब्बू अमित शाह हैं, उनके ऊपर सारी बात आती कि आप एक टीम को, तो पाकिस्तान को तो आपने ऑलरेडी आउट कर दिया, बांग्लादेश को भी आप नहीं कर पा रहे। अगर तीसरा मुल्क कोई आ गया तो आपकी तो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भी जाएगा, 2036 के ओलंपिक की मेज़बानी भी आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, डू यू थिंक देयर इज मोर टू इट ऑन आवर साइड एज वेल, कि जब हम भी ये फैसला कर रहे हैं कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, तो क्या हमारी तरफ से भी कुछ और चीज़ें भी हैं साथ पीछे? जाहिर है कि पाकिस्तान में हमेशा से ये एक ख्याल पाया जाता है कि बलूचिस्तान में जो भी दखल अंदाजी है वो भारत की तरफ से होती है। जो टेररिज्म होता है, आए दिन उनका जो नैरेटिव होता है, बीजेपी का तो इलेक्शन जीतने का एक ही नैरेटिव है कि एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट स्प्रेड करो, वो उसी की बुनियाद पर इलेक्शन जीतते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी है, वो इसलिए नहीं जीतती कि उनके बड़े पॉजिटिव माइंडसेट होते हैं। जब आप नेगेटिव स्प्रेड करोगे, सारी चीज़ें करोगे, बगैर सबूत के पाकिस्तान के ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगाओगे, तो सामने वाला मुल्क भी ये सोचेगा कि एनफ इज़ एनफ। वही एनफ इज़ एनफ इस फैसले में नज़र आ रहा है।